हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। और आइए बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3 करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करता हूं। आप लोग भी अपनी नोटबुक अपने साथ रखिए और मैथ्स भी अपने साथ। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक जो खिलौना है वो किस शेप का है बच्चे? कोन, यानी कि शंकु आकार का है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो कोन को बोल लेंगे शंकु आकार का, जिसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एंड माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि किसके ऊपर है? एक अर्धगोले के ऊपर वो हमारे पास जुड़ा हुआ है। ऑफ द सेम रेडियस, यानी कि दोनों की जो त्रिज्या है, दोनों की रेडियस सेम है। तो सबसे पहले जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है हमारे पास एक हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर आप लोगों को ड्रॉ करना है बच्चों। और हेमिस्फीयर ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर आप लोगों को ड्रॉ करना है एक, उसने बोला है कोन, यानी कि एक शंकु। सेम रेडियस है तो इसके ऊपर वो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो ये हमारे पास क्या है? एक कोन। तो यहाँ से ये हमने इसका पूरे टोए का खिलौने का क्या ले लिया है बच्चों? एक्सिस। तो इसने बोला है जो रेडियस है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है, तो रेडियस तो आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये जिसकी आर है वो है 3.5 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ टॉय, खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है, पूरे खिलौने की ऊंचाई, इसने पूरे के पूरे खिलौने की ऊंचाई बोला है बच्चों, वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि 15.5 सेंटीमीटर इसकी पूरी की पूरी ऊंचाई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टॉय का उसने पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया किससे निकलेगा? इसके अंदर हमारे पास दो फिगर हैं, एक हमारे पास कौन है? शंकु है, दूसरा हमारे पास हेमिस्फीयर है, यानी कि अर्धगोला है। तो दोनों का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया पता लग जाता है तो आप दोनों को ऐड करके जोड़ के दोनों का क्या निकाल सकते हो? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग दोनों का निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया दोनों का कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सबसे पहले आप निकालने की कोशिश कीजिए जो उसने पूछा है वो किस किस से मिलके बना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि शंकु का, प्लस में कर्व सरफेस एरिया वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ किसका? हेमिस्फीयर, यानी कि अर्धगोले का। तो दोनों को अगर आप निकाल के उनको ऐड कर देते हैं, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी है क्या कि जो कोन है इसका जो CSA कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πRL, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या होगा? 2πr स्क्वायर। तो ये दोनों का मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू दोनों की सेम है तो आपको पता है, लेकिन l की वैल्यू कैसे निकलेगी? l क्या होता है? सबसे पहले तो आपको l पता होना चाहिए क्या होता है। जो स्लांट हाइट होती है बच्चों किसकी? कोन की स्लांट हाइट को क्या बोला जाता है? l। तो यहाँ पे आप कोन के अंदर, शंकु के अंदर देखेंगे कि दोनों साइड एक क्या बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो हाइट है, बीच वाली हाइट आपको जो कोन है उसकी पता होनी चाहिए। तो वो कैसे निकाल लेंगे? टोटल हाइट में से अगर हमारी हेमिस्फीयर अर्धगोले की हाइट माइनस हो जाती है तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी रेडियस के बराबर। और रेडियस कितनी है? 3.5 और टोटल है। अब हमको क्या निकालनी है? सबसे पहले हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट कैसे निकलेगी? शंकु की ऊंचाई। टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट खिलौने की कुल ऊंचाई में से माइनस कर देंगे किसका? हाई रेडियस या फिर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि जो हेमिस्फीयर जो अर्धगोला है उसकी जो ऊंचाई है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई है, उसकी रेडियस यानी उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, ये आप लोगों को पता ही है। तो चलिए अब यहाँ पर ये बचा कितना? टोटल हाइट है बच्चों इसकी 15.5 सेंटीमीटर, माइनस में हेमिस्फीयर की है 3.5, तो इज इक्वल टू बचेगा कितना? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर h की वैल्यू आ गई किसकी? कोन के लिए, शंकु के लिए। तो आपको इसकी ये हाइट पता है बच्चों और इसकी रेडियस पता है, दो साइडें पता है। तो थर्ड साइड यानी कि l, स्लांट हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं? स्लांट हाइट आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो l क्या होगा? h का स्क्वायर जमा में r का स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल इसका निकाल देंगे। तो h स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 12 का स्क्वायर, r स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर।
अगर 3.5 का स्क्वायर यानी कि आपस में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को करके दिखाऊंगा, आप लोगों के सामने होगा जो कुछ भी होगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 5 जा 15 करी गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 5 7 और 5 12, 2 1 और यहाँ पर एक डेसिमल ये और एक डेसिमल ये, तो 2 डेसिमल के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। 12 का स्क्वायर सभी को याद होता है 144 प्लस में 12 पॉइंट में 25, ये आप लोगों के सामने आ गया बच्चों। तो ये क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.25 हमारे पास है ही, और इधर हो जाएगा 6 1 और 4 5 156 पॉइंट में 25 यानी कि एल की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाती है। तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल भी बच्चों 156.25 आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे पेयर हम राइट हैंड साइड से बनाते हैं, तो लास्ट में हमारे पास 1 बचा है, तो 1 1 जा 1, तो 1 का पेयर हमारे पास, तो हमारे पास जब नेक्स्ट जो आती है दोनों का सम होके आता है तो 1 और 1 2। अब पेयर ऊपर से उतरा है 56 का, तो देखते हैं कि ये किसके ऊपर चलेगा। अगर 3 पे जाते हैं तो 69 आ जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा तो हम चलेंगे 2 के ऊपर, तो ये बन जाएगा 44। 6 में से 2 4 गया बच्चों 2 और यहाँ पे 1, ऊपर से पेयर आएगा आप लोगों के पास 25 का, 2 और लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है तो 4 हो गया, इधर 2 है लेकिन यहाँ पे हमने 25 पेयर उतारा है तो डेसिमल लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों ये किस पे जाएगा, यहाँ पर ये 5 पे 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25 करी गया 2, 5 4 जा 20 और 2 22 करी गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12। ये कम्प्लीटली हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चों कितनी, 12.5 12.5 सेंटीमीटर। अब आपने जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एल की वैल्यू। आपके पास यहाँ पे सब कुछ था, केवल क्या नहीं था, एल नहीं था। तो दोनों में से अब बच्चों आपके पास जो फार्मूला है पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर का जो फार्मूला है, दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या आता है आप लोगों के पास। कॉमन अगर आप निकाल लोगे तो आपको कैलकुलेशन बच जाएगी। यहाँ पर पाई और आर दोनों आपके पास कॉमन है, तो इधर बचा है एल प्लस में इधर बचा है 2r। तो इस फार्मूले के अंदर अगर आप पुट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर इंटू एल प्लस में 2r, पाई आर इंटू एल प्लस में 2r। तो सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। आर की वैल्यू बताइए बच्चों कितनी है हमारे पास, आर की वैल्यू ये देखिए ये है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5। तो आर की वैल्यू आप लोगों के पास, एल की वैल्यू आपने निकाल ली है 12.5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई आर है 3.5। तो ये देखिए बच्चों यहाँ से आप लोगों की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 12.5 प्लस में 7, तो ये आ जाएगी बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 19.5। तो यहाँ से अगर आप करते हैं इसको तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 0.5 पे जाके 35। तो अगर आप 22 मल्टीप्लाई 0.5 करोगे तो ये 11 मल्टीप्लाई 19.5। तो 11 5 जा 55 करी गया 5, 11 9 जा 99 और 5 104 करी गया 10, 11 1 जा 11 और 10 21 और 1 डेसिमल के बाद आपको लगाना है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों का आंसर आना चाहिए जो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी कि खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों का 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोगों को आया होगा। एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है कि एक शंकु है, एक कोन है, किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, दोनों की रेडियस सेम है 3.5 है, कुल ऊंचाई टॉय की खिलौने की 15.5 है। यहाँ से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो बनता है कोन से और हेमिस्फीयर से। अगर कोन का पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सबसे पहले एल निकाल लेंगे। एल होता है हमारे पास हमेशा एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो अगर आप यहाँ से इसको निकालते हैं तो फॉर्मूले के अंदर केवल वैल्यू पुट करनी है और टोटल सरफेस एरिया टॉय का आपके पास एग्जैक्ट निकल के आएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।